22 अप्रैल 2025। पहलगाम की वादियों में गूंज रही थी पर्यटकों की हंसी। बर्फ से ढकी चोटियां देखकर सबके चेहरे खिले हुए थे। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल दहशत में बदल गया। बैसारण घाटी आतंकियों के कहर का गवाह बन गया। देखते ही देखते जन्नत नर्क में तब्दील हो गई। 5 आतंकी सेना की वर्दी में छिपकर आए थे। उनके हाथों में मौत बरसाते AK-47 और M4 कार्बाइन थे। निर्दोष पर्यटकों पर गोलियां बरसाई जा रही थी। कोई भागने की कोशिश करता तो उसे गोलियों से भून दिया जाता। चीख पुकार मच गई। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। यह कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हमलावर कौन थे? किसने दिया उन्हें इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत? जांच एजेंसियों को मिले शुरुआती सबूतों के मुताबिक हमलावर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के थे। इनके निशाने पर सिर्फ गैर मुस्लिम थे। पर्यटकों से जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता। जो नहीं पढ़ पाता उसे गोलियों से भून दिया जाता। हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद बताया जा रहा है। इसके अलावा आसिफ फौजी, मूसा, सुलेमान शाह, यूनुस और अबू तलहा आसिफ जैसे खूंखार आतंकी भी इस हमले में शामिल थे। इनमें से हर आतंकी के सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस नृशंस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। इनमें 2 विदेशी पर्यटक, 2 स्थानीय लोग और एक बहादुर नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल भी शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित अलग अलग राज्यों से आए थे। कोई कर्नाटक से आया मंजुनाथ राव था, तो कोई महाराष्ट्र से आया दिलीप देसाले, कानपुर का शुभम द्विवेदी, इंदौर का सुशील नथानियल, ओडिशा का प्रशांत सतपथी, केरल का एन रामचंद्रन, सभी इस हैवानियत का शिकार हो गए। इस दर्दनाक घटना में स्थानीय लोगों ने भी अपनों को खोया। घोड़ों के मालिक सैयद आदिल हुसैन शाह ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया और कई पर्यटकों की जान बचाई। लेकिन इस बहादुरी में वो खुद शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल छुट्टियां मनाने परिवार के साथ पहलगाम आए थे। जब आतंकियों ने हमला किया तो उन्होंने बिना डरे मोर्चा संभाला और कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन इसी दौरान वो शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह लोग आक्रोश में थे। सोशल मीडिया पर #पहलगाम टेरर अटैक ट्रेंड कर रहा था। लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, इजराइल, UAE समेत कई देशों ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाई। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना हरकत बताया और दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया। सरकार ने तुरंत कई कदम उठाए। सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तानी राजनयिकों को देश से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया गया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। घटना के बाद सेना ने पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को और भी कई जगहों पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इस हमले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद मिली थी। NIA उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी। यह हमला एक बार फिर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आखिर आतंकी सेना की वर्दी में कैसे घुसपैठ करने में कामयाब हो गए? स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा का समय नजदीक है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि फिर कभी ऐसी घटना न हो और निर्दोष लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। पहलगाम आतंकी हमला एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। इस घटना ने न सिर्फ मृतकों के परिवारों को तोड़ा है, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन हमले के शिकार हुए लोग हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है।
ताकि देश में शांति और भाईचारा कायम रहे।